आइए बाबू। चलम्मा, यहाँ आओ। चलम्मा, जाओ प्रसाद की तैयारी करो। फूलों से देवों के लिए माला बनाना समझती थी, पर देवदासी बनने के बाद पुजारी जी जो कुछ भी कहें वो धर्म का काम है, और धर्म के काम में कैसी शर्म। जब देवदासी बनाई गई तब शर्म का मतलब भी नहीं पता था। पता नहीं था कि बड़ों की दुनिया कितनी घिनौनी हो सकती है। पता नहीं था कि वो दिन मेरे बचपन का आखिरी दिन था। लक्ष्मी नाम है तुम्हारा? हाँ। कौन सा गांव है? पता नहीं। कपड़े धोना जानती हो? पता नहीं। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या पता है? मैं एक देवदासी हूँ, मेरी शादी हुई है। देवदासी का मतलब समझती हो? हाँ, मुझे खाना मिलेगा। खाना पॉकेट में नहीं मिलेगा लक्ष्मम्मा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। चलम्मा, इसे देवदासी के काम सिखाओ, तैयार करो। समझ रही हो ना? तैयार? लक्ष्मी मानो एक हवा के झोंके की तरह मुझे सहलाने लगी। मुझे उसमें अपना खोया हुआ बचपन नजर आने लगा। देखते देखते हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। इतनी मासूम बच्ची को क्या तैयार करूंगी मैं? क्या कहूंगी इससे? यल्लम्मा, इस बच्ची को दीक्षा लेने की शक्ति दे। तेरी बेटी है ये यल्लम्मा, इसकी मदद कर मां। पसंद ना है तो और है, बहुत है। ठीक है, चल अम्मा, ये प्रसाद लेने आए। मेरे लिए या उस बच्ची लक्ष्मी के लिए? पगली हो गई हो क्या उस कंपा की तरह? मैं लक्ष्मी को बिठाऊंगा? वो तो पुजारी जी के लिए। तो चल, तेरे लिए आए। ये चलेगी? अरे अरे, रुको रुको, नहीं, उठो उठो। मैं ये सब के लिए यहाँ नहीं आया था। मैं तो सिर्फ यहाँ पर कि मास्टर जी, देवदासी के कमरे में कोई भी मर्द एक ही मतलब से आता है। मेरे लिए सब बराबर है। आइए। नहीं चलम्मा, उठो। चलम्मा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा मास्टर जी हूं, मास्टर जी। याद है ना तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। देवदासी कुछ याद रखेगी तो सेवा कैसे करेगी? चलम्मा, मैं 10 साल बाद गांव लौटा।
मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब हो गया है। गांव वालों ने बताया कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अम्मा अम्मा। हाँ, मुझे पता है। वो पहले बार बार यहाँ आते थे, यल्लम्मा से दुआ करते, लेकिन बाद में आना बंद कर दिया। यल्लम्मा ने उन्हें सजा दी। अब्बा चल बसे, फिर माँ ने भी आना बंद कर दिया। पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। नहीं, नहीं है, जिंदा है। तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं भी कुछ दिनों पहले उनसे मिला था। दस साल गांव से दूर रहा, वापस लौटा, सब वैसा का वैसा। वही गरीबी, वही अंधविश्वास, वही कुप्रथा, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन आप बहुत बदल गए, मास्टरी छोड़कर यहाँ। देखो चिलम्मा, चिलम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं एक संस्था के लिए काम करता हूं जो देवदासी प्रथा मिटाने की कोशिश कर रही है। उसी के सिलसिले में यहां आया था और देखो किस्मत, यहां मुझे तुम मिलती हो। किस सिलसिले में आए थे आप यहाँ? हमें खबर मिली है कि एक लड़की को यहां लाया गया है जो सिर्फ 5 साल की है और नाम है लक्ष्मी। चिलम्मा, मैं अभी अपनी संस्था को बता पाऊंगा कि... आप जाइए मास्टर जी, यहाँ से जाइए, फिर कभी मत आइएगा। जाइए। ठीक है, मैं चला जाता हूं। इसे अपने पास रख लो, हमारी संस्था का पता है, और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तुम्हें लक्ष्मी को यहां से ले जाऊंगा। चिलम्मा, अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारी जिंदगी फिर से बच सकती है और तुम इस बच्चे की जिंदगी बचा सकती हो। तुम कर सकती हो चिलम्मा, तुम कर सकती हो। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो हर देवदासी करती है। आप जाइए मास्टर जी। मेरी बात तो सुनो। यल्लम्मा के गुस्से से डरिए मास्टर जी, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। किधर जाते हैं साले हराम? छुप छुप के देखते हैं हराम। बढ़िया, छुप छुप के देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं। अरे तेरी छोड़ू नहीं। मेरी जिंदगी बस चुकी है मास्टर जी, और क्या बसेगी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, ये बच्ची भी एक शादीशुदा औरत है। मास्टर जी कुछ नहीं समझते। देवदासी मंदिर के बाहर क्या करेगी, कौन जगह देगा उसे? और यल्लम्मा, क्या वो छोड़ेगी हमें? वाह, मंदिर की सेवा छोड़कर कौड़ियां खेली जा रही हैं। स्वामी जी, माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैं तो बस बच्ची को... बच्ची? तुम्हें क्या हो गया चिलम्मा? लगता है मां पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी जी। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो कल वो भक्त बिना प्रसाद लिए हुए नहीं लौटता। नारायणा ने सब बताया मुझे। सुना है काफी देर तक बातें होती रही। कौन था वो और क्या कह रहा था? मुझे कुछ नहीं पता स्वामी जी, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आई, पर मैंने उससे कह दिया यल्लम्मा का कोप भयानक है
हमसे दूर रहे। बस हमें और कुछ नहीं पता स्वामी जी। तो तुमने खुद आकर हमें क्यों नहीं बताया? इसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। आप जो कहेंगे स्वामी जी मैं वो करूंगी। तो ठीक है, अभी का अभी मंदिर जाओ और मंदिर की सीढ़ियों को 3 बार धो। जी स्वामी जी। और रुको, लक्ष्मी को यहीं छोड़ जाओ। कहाँ गई है ये लक्ष्मी? इतने सारे काम करवाने हैं उससे, तैयार करवाना है उसे, सिखाना है। पता नहीं इतनी छोटी है वो। यल्लमा, इतनी जल्दी उसे दीक्षा मत दिलवाना। यल्लमा, रहम करो, कुछ दिन और कोड़ियों से खेलने दो यल्लमा। कहाँ गई ये लड़की? कहीं पुजारी जी? नहीं नहीं नहीं। अक्का। लक्ष्मी, कहाँ थी तुम? पुजारी जी के साथ। क्या कर रही थी? बस कुछ नहीं, काम। काम? कैसा काम? लक्ष्मी, पंडित जी ने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं? मेरा मतलब तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? ना। अरे मत कर इतना प्यार, कुछ नहीं कर सकती तू। इसे नोच खाएंगे, खाएंगे इसे, नोच खाएंगे इसे। क्या करता है? ए छोड़ो यार, छोड़। हराम के छोड़। चिलमा मेरी बात सुनो। यहाँ पर चिलमा मेरे साथ चलो। चिलमा बच्ची को लेकर मेरे साथ चलो, यही मौका है, चलो। क्या चले जाइए। यल्लमा सुन रही है, वो सुन रही है और देख भी रही है। चिलमा, जाओ। पूजा में नारायण की सहायता करो, अकेले। तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसी भी? यल्लमा ने हिम्मत दी है मुझे। उसने कहा है कि उसे लक्ष्मी नहीं चाहिए, उसे लक्ष्मी नहीं चाहिए। मैं लक्ष्मी को लेकर जा रही हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? लक्ष्मी देवदासी नहीं बनेगी, अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। यहाँ रहेगी तो देवी बनकर रहेगी, बाहर जाएगी कुत्ते नोच खाएंगे तुझे। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है पुजारी। बच्ची को लेकर भाग गई। नारायण जल्दी आप। पकड़ो जाकर पकड़ो। जल्दी करो, जल्दी चलो भागो। लक्ष्मी भाग गई।
यकीन नहीं होता कि दुनिया में एक देवदासी आजाद हो सकती है। यकीन नहीं होता कि मैं अपने घर लौटी हूँ, अपनी माँ के पास। यकीन नहीं होता मैं तेरे गले मिल रही हूँ। इतने सालों बाद आज मैं फिर एक बार जीने की उम्मीद रख सकती हूँ, सोचने की हिम्मत कर सकती हूँ। डर और दर्द से दूर, कोसों दूर। आंकड़ों के अनुसार इस वक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कम से कम 40,000 औरतें देवदासी प्रथा में फंसी हुई हैं। अंधश्रद्धा में डूबे इस पुरानी सामाजिक बीमारी के खिलाफ अनेक कानून तो हैं, पर जब तक समाज के कुछ स्वार्थी ठेकेदार धर्म के नाम पर गरीब और अशिक्षित जनता को अपने शिकंजे में दबोच कर रखेंगे, इस प्रथा का रुकना मुश्किल है। इस प्रथा को मात देने के लिए जरूरी है कि समाज और सरकार के सभी अंग गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ बड़ी गंभीरता से युद्ध करें। बहरहाल लक्ष्मी के माता पिता को विश्वास में लेकर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया गया है और उनकी फूल सी मासूम बच्ची उन्हें लौटा दी गई है। और चेलेम्मा ने हाल ही में गांव के एक युवक के शादी के प्रस्ताव को स्वीकारा और इस वक्त रजैया के साथ मिलकर दूसरी देवदासियों के पुनर्निवास के काम में सक्रिय भूमिका निभा रही है। सफर मुश्किल था लेकिन मंजिल मिली। हर बुराई के लिए एक अच्छाई, हर पुजारी के लिए एक रजैया। रिवाज के नाम पर कोई जुर्म हो तो मुंह मत फेरिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है और जागरूक जनता ही एक आदर्श समाज की नींव रख सकती है। गांव के लोगों को यह बात पता है? हाँ। अब तू न्यू बता, पुलिस के दौरे के सोच के आई है? क्यों रे छोरी, क्या कर रही है इधर? घर में तेरी अम्मा ने पता टांगा चौड़ी करा रही है इधर। ना माँ, मेरी बात तो सुन। उससे क्यों कहो, उसकी कोई गलती ना है। तू जावे नहीं, जा जा। तेरे जो दी में आवे ना जाके कर लिए बहन। जा, तेरी दूध की दूरी छोरी ले आइए मेरे आगे।